हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल्ड माइन इन शॉर्ट। और आज हम बात करेंगे पंचायत सीजन 3 के एंडिंग के बारे में और जानेंगे कि प्रधान जी पे गोली किसने चलाई। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब गणेश घोड़ा खरीदने विधायक जी के घर जाता है और घोड़ा खरीद लेता है। विधायक अपने घोड़े से अलग होकर बहुत दुखी हो जाता है। घोड़ा फुलेरा गांव आ जाता है और प्रधान जी उसे लेके पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं। अब भूसड़ ये बात देखता है और विधायक को बताता है। विधायक अब एकदम आग बबूला हो जाता है और फुलेरा गांव पर हमला करने को निकल पड़ता है। पर बीच रास्ते में ही भूषण विधायक को रोकने आता है और विधायक भूषण से बोलता है कि अगर उसका घोड़ा 2 घंटे में वापस नहीं मिला तो वो गांव पर अटैक कर देगा। भूषण अब ये बात पंचायत ऑफिस में बताता है, जहां पर सब लोग भूषण के खिलाफ हो जाते हैं और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि गांव अब विधायक जी के आगे नहीं झुकेगा। अब गांव वाले विधायक से लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन भूषण अभी भी पॉलिटिक्स खेलता है और शांति समझौते के लिए सफेद झंडा लेकर अपनी बीबी विनोद और माधव के साथ धरने पर बैठ जाता है। यहाँ डीएम मैडम अब बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर को विधायक को समझाने के लिए भेजती हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तो फिर बीडीओ अब फुलेरा गांव आके मंजू देवी को समझाता है कि घोड़ा लौटा दें, लेकिन ये लोग भी अपनी बात पर डटे रहते हैं। अब विधायक गांव आता है और बंदूक तान देता है गांव वालों पे। बीडीओ और पुलिस इंस्पेक्टर सबको शांत करवाते हैं। तभी डीएम मैडम का कॉल आता है और वो सांसद जी से विधायक की बात करवाती है और सांसद उन्हें समझाता है कि राजनीति पहलवानी की तरह नहीं, शतरंज की तरह खेली जाती है। जिसके बाद विधायक हवा में फायरिंग करके सबको डराने की कोशिश करता है, बट कोई डरता नहीं और विधायक वहां से वापस चला जाता है। सब लोग अब जीत का जश्न मनाते हैं। इसके बाद 14 दिन बीत जाते हैं। सचिव जी अब अपनी परीक्षा देने के लिए जाते हैं और सब लोग आपस में बात करते रहते हैं। प्रहलाद अपना पैसा विकास को दे देता है और बोलता है कि जब उसका बेटा ही नहीं रहा तो पैसा उसके क्या काम आएगा। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्रहलाद सचिव जी को बस में बिठा के भगा देता है और यहाँ वो लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद जो लोग प्रधान जी पर गोली चला देते हैं, प्रधान जी के कंधे पर चोट आती है पर वो बच जाते हैं। रात को सचिव जी जब हॉस्पिटल जाते हैं तो सब लोग उन्हें शांत करने रहने को बोलते हैं। जिसके बाद सचिव जी बोलते हैं कि उन्हें पता है कि लोकेशन किसने लीक की होगी। सब लोग गांव के लिए निकलते हैं। तभी वहां विधायक उन्हें मिलता है और बोलता है कि उसने गोली नहीं चलाई है, क्योंकि अगर उसने गोली चलवाई होती तो प्रधान जी भी जिंदा ना होते। और बोलता है कि क्या पता प्रधान जी ने खुद पे गोली चलवाई हो। और भूषण भी इसमें हाँ में हाँ मिलाता है। तभी अभिषेक उसे थप्पड़ मार देता है और फिर वो सबको मारता है। उसी बीच वो विधायक को भी पेल देता है। इसके बाद सबको पकड़ के पुलिस ले जाती है। लास्ट में डीएम मैडम इलेक्शन का ऐलान कर देती हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ मेन ये उठता है कि आखिर में गोली चलाई किसने होगी। तो सबसे पहला शक जाता है विधायक जी के ऊपर, क्योंकि उन्हीं को प्रधान से बदला लेना होता है और क्योंकि प्रधान ने कई बार उनकी बेइज्जती भी की, तो वो ये बार ऐसे खाली तो नहीं जाने दे सकता। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये गोली विधायक ने ही चलवाई होगी। एक और चीज़ जो इस तरफ इशारा कर रही है वो है घोड़ा, क्योंकि घोड़ा जहाँ बंधा होता है वहाँ पे वो नहीं मिलता। तो इसका मतलब है विधायक ने ही अपना घोड़ा वापस लिया और प्रधान को डराने के लिए उस पर गोली भी चलवाई। अब दूसरा शक जिस आदमी पर जाता है वो है भूषण, क्योंकि हमने ये तो देखा है कि वो कैसे प्रधान जी से उनकी कुर्सी छीनना चाहता है और वो किस हद तक चला जाता है ये करने के लिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 2 आदमियों को बुलवा के प्रधान जी को मरवाना भी चाह रहा होगा। हमने ये भी देखा है कि उसी ने कॉल किया था जब सब लोग सचिव जी को छोड़ने के लिए बस स्टॉप निकल रहे थे। तो या तो हो सकता है कि उसने डायरेक्टली गुंडों को कॉल किया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने विधायक को बताया हो, और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि विधायक या भूषण इन दोनों में से ना होके कोई तीसरा ही इस काम में इन्वॉल्व हो। क्योंकि अगर विधायक ये काम करता है तो उसे पता है कि वो इसमें डायरेक्टली फंस जाएगा, क्योंकि सबसे पहला शक विधायक पर ही जाएगा। और अब डीएम, सांसद सब लोग जान चुके हैं कि विधायक ये काम करना चाहता था। इसके अलावा विधायक पर ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, तो वो ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम तो नहीं करेगा।
दूसरी रही बात भूसड़ की, तो भूसड़ भी जानता है कि सब लोग जानते हैं कि उसे प्रधान बनना है, तो अगर इस तरह का कोई भी काम करता है तो वह अभी सीधे फँस जाएगा। और एक माइन्यूट पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है कि सीज़न फर्स्ट में हमने जो बबलू डब्लू देखे थे, जिनको सीज़न 3 में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है, हो सकता है कि वो भी इस काम में इन्वॉल्व हों। हालाँकि इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत वो दोनों अकेले नहीं कर सकते, बट एक माइन्यूट पॉसिबिलिटी हम लेकर चल सकते हैं कि ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आगे आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किसने आखिरकार प्रधान जी पर गोली चलाई है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।